और खबर है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। जिले निर्मल में रिकॉर्ड 661 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पोचमपाट प्रोजेक्ट के 32 गेट्स खोल दिए गए। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से ऐलान किए गए चलो राजभवन एहतजाजी रैली नाकाम। कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने हैदराबाद को मॉडल सिटी में तब्दील किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दीक्षांत परेड तकरीब से किया खिताब। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में मुसलसल बारिश की वजह से तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं और ज़ायद पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। श्रीराम सागर, जिसे आम तौर पर पोचमपाड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उसके तकरीबन 32 गेट्स खोल दिए गए हैं। मस्कुरा प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर ज़िले निज़ामाबाद में बनाया गया है, जो कौमी शाहराह 44 से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी तर्ज पर ज़िले करीमनगर में भी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी देखा गया। ज़िले निर्मल में बहते पानी से मछलियों को पकड़ते हुए भी देखा गया, जबकि रियासत भर में सबसे ज़्यादा बारिश 661 मिलीलीटर ज़िले निर्मल ही में रिकॉर्ड की गई है। देखो भाइयों, ये निर्मल विद्यानगर कॉलोनी का वीडियो है। समंदर बन गया है एरिया पूरा। ये देखो, ये रोड है, देखो ये देखो पानी पूरा, इतना पानी। ये निर्मल का वीडियो है भाई अपने। रियासती वज़ीर IT और बलदी नज़्म व नस्ख KT रामाराव 24 जुलाई अपनी यौम पैदाइश के मौके पर माज़ूरीन में 100 मॉडिफाइड व्हीकल्स की तक़सीम अमल में लाएंगे। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत अपने तौर पर वो मज़कूरा तोहफ़े पेश करेंगे। ट्विटर के ज़रिए उन्होंने तमाम TRS कायदीन से अपील की है कि उनके जन्मदिन पर फूल और गुलदस्ते पेश करने से गुरेज करें और इसके बजाय बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद होने वाली शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न से बर्क़ मुनक़ता होने की शिकायत का जायज़ा लेने की गरज से मज़कूरा इलाक़ों का मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर के हमरा दौरा किया। मजलिस असम्बली ने फौरी तौर पर AE से नुमाइंदगी करते हुए बर्क़ी ट्रांसफार्मर की तब्दीली अमल में लाई और बर्क़ी की सरबराही को बहाल करवाया गया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हाँ तो नहीं फिर प्रॉब्लम होता। और एक जैसा भी केबल देखिए, पोल पूरा गिरने पे देखिए पैलेस फंक्शन हॉल के पास अनमल होटल के आगे यहाँ एक ट्रांसफार्मर 200 डालना है। 100 kV का ट्रांसफार्मर इमरजेंसी में अर्जेंट होना है। यहाँ पे AD को बुलाया मैं और 2 AE यहाँ बैठे हुए हैं।
एक मादनापेट है, भवानी नगर के ये दोनों को बुलाया। रात के 9 बजे से लाइट बने यहाँ पे। थोड़ा लोड डिवाइड करना, एक ट्रांसफार्मर डाले तो हो जाता। एक 100 kV का ट्रांसफार्मर इमीडिएट आप मंगवाइए। मैं यहीं बैठा, ट्रांसफार्मर आए बात घर पे जाता हूँ, पूरा मीडिया यहीं से। जाफरपुरा असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में रात के 9 बजे से हाफिज नगर हुसैनी बाग के पास लाइट बंद थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गई थी। रात को कुछ लोग वहाँ पे बहुत देर तक 2 बजे तक कोशिश करे, खुलती रही, बंद होती रही लाइट। उसके बाद आज सुबह मुझे इत्तला मिली तो मैं आके देखा, एडी संतोष नगर बुलाया, हमारे भवानी नगर यही है, मादनापेट यही है, हमारे XI के लोग एरिया कारपोरेटर बासित साहब देखे एक ट्रांसफार्मर पर लोड दिया था। लोड को तकसीम करने के लिए सिल्वर से मोबाइल ट्रांसफार्मर लेके उस पर थोड़ा लोड डाल दीजिए, बाकी के जो ट्रांसफार्मर में इस एरिया का लोड है वो लोड को बरकरार रखेंगे। फिर एक दौर उसके बाद मुस्तकिल तौर पर एक 100 kV का ट्रांसफार्मर डाल के ये मसले को हमेशा के वास्ते हल करेंगे। उसके बाद सप्लाई आसानी से होती। बात को जो शटडाउन हो रहा है, लाइट ब्रेक हो रही है, उसका मसला खत्म हो जाएगा। ये काम होगा इंशाल्लाह। एडी साहब संतोष नगर हमारे साथ है, उन्होंने वादा किए, एई साहब भी वादा किए भवानी नगर के और मादनापेट के। और ये कई वर्षों से यहाँ के मूल्यांकन को तकलीफ थी। लतीफ़ मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस में पार्लियामेंट की हिदायत पर इस काम की एक के लिए काफ़ी वक्त देके यहाँ पर हम बैठे। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काफ़ी तकमील होगी, एरिया के लोगों को सहूलत। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में हो रही बारिश की पैदाशुदा सूरत हाल का एक इजलास में तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने फौरी तौर पर रियासती वजीर को निर्मल और निज़ामाबाद रवाना किया ताकि वहाँ की सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा सके। इलाहाबादी उन्होंने ज़िलाई कलेक्टर्स को इस सिलसिले में खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। इलाहाबादी कांग्रेस ने राजभवन तक एक एहतजाजी रैली को निकालने की कोशिश की जो इंदिरा पार्क से शुरू की गई थी, जबकि पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। नाज़रीन निगरानी, इन सियासी खबरों के साथ आइए और खबरों पर भी तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर सेहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा डी नारायण रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की अहम शख्सियतों, चाहे वो सियासी कायदीन हो या गीतकार या फिर दीगर फ़नकार हो, उनकी यौम पैदाइश और बरसी की तक़ारीब सरकारी सतह पर मनाते हुए उनको खिराज पेश किया जाता है। आज दासरी नारायण रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर फ़नकारों को अवार्ड से भी नवाजा गया। इस तकरीब को मुशीर ख़ास रमनाचारी ने भी खिताब किया और डॉक्टर शिवा रेड्डी को अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में शदीद बारिश के बाद SRSP गोदावरी नदी से जिन अजला के देहात पानी से डूब रहे हैं उसका जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को बालाकुंडा, निज़ामाबाद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को निर्मल ज़िले का जायज़ा लेने की हिदायत दी। इसके अलावा पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और दीगर अजला के कलेक्टर्स और SPs को तैयार रहने की भी हिदायत जारी की गई है। इस बात का इम्कान है कि श्रीसलम प्रोजेक्ट के 2 गेट खोले जाएंगे जिसके ज़रिए पानी का खिराज अमल में आएगा। पेद्दापल्ली में सिंगरेनी कॉलोनी वर्कर्स ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सिंगरेनी वर्कर्स की वजीफ़े की उम्र 61 साल करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया। मज़कूरा वर्कर्स ने बताया कि वज़ीर आला ने उनके देरीना मुतालबात को पूरा किया है। इसके लिए वो TRS रुकन खानसाज कौंसल के कविता से भी इज़हार तशक्कुर करते हैं।
BC कायद और साबिक रुकन असम्बली R कृष्णैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने BC तबके को सिर्फ जब कभी इंतखाबात का सामना होता है उन्हें BC तबका याद आता है और उनके वोट हासिल करने के लिए कई एक ऐलानात किए जाते हैं, जबकि साबिक में BC भवन का क़याम BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने, फेडरेशन क़ायम करने का वादा करते हुए वोट तो हासिल किए गए, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। इसी तरह सब्सिडी पर खर्चात देने के सिलसिले में 5,70,000 दरख्वास्तें तो वसूल कर ली गई, लेकिन सिर्फ 70,000 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने 2017 में असम्बली में इस बात का ऐलान किया था कि SC/ST सब प्लान की तरह BC सब प्लान भी क़ायम किया जाएगा, लेकिन ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की गर्ज से इंदिरा पार्क ता चलो राजभवन रैली का ऐलान किया गया था, जिसे पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेते हुए नाकाम बना दिया। इंदिरा पार्क पर जैसे ही रैली का आगाज़ हुआ, पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कायदीन बशमूल भट्टी विक्रमार्का को हिरासत में लिया। अलावाजी कुछ कांग्रेस कारकुनान जो एहतजाज की गर्ज से राजभवन पहुँचे थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया को इस एहतजाज के सिलसिले में तफसीलात बताई। ఒక విపక్ష నాయకుడిని సిఎల్పి నాయకుడిని వారితో పాటు సీనియర్ నాయకులందరినీ కూడా ఈ రకంగా మరి అరెస్ట్ చేయడం, నిర్బంధించడం పెద్ద కష్టతరమైనటువంటి సమస్యగా మారింది. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చుకున్నదే స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా దేశ ప్రజలు బతకాలని, తద్వారా అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన అందించి దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులన్నీ కూడా సామాన్యులకు అందరికీ అందాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఆనాటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం పెద్ద ఎత్తున స్వాతంత్ర ఉద్యమం తీసుకుని వచ్చి దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది. కానీ ఈరోజు ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యమే పెద్ద పెను ప్రమాదంలో పడింది. పెద్దలు మాట్లాడుతూ అందరూ కూడా సవివరంగా వివరించారు. పెగాసిస్ అనేటువంటి స్పైవేర్, ఇజ్రాయెల్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ని భారతదేశ ప్రజానీకానికి సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని వినియోగించడం వల్ల ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రతిపక్ష నాయకులు, న్యాయస్థానాలకు సంబంధించినటువంటి న్యాయాధీశులు, ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, అట్లాగే ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి అనేక ప్రజా సంఘాల నాయకులపైన నిఘా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ కదలికలను కట్టడి చేస్తూ వాళ్ళు లేకుండా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఈ దేశ ప్రధాని, ఈ దేశ హోంశాఖ మార్చులు, ఈ దేశ ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తుందన్నటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా కెనడా దేశానికి సంబంధించినటువంటి
టొరంటో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున రీసెర్చ్ చేసి ఆ సమాచారాన్ని ప్రపంచ దేశాలకి అందించారు. అందించేటువంటి క్రమంలో ఈ పెగాసిస్ సంస్థకు సంబంధించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆ సంస్థ కూడా వారి మూల సిద్ధాంతాలు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి దేశాలపైన దాడులు చేస్తున్నటువంటి టెర్రరిస్టుల పైన, దేశద్రోహుల పైన దీన్ని వినియోగించడానికి మాత్రమే దేశానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వాలకు మేము అందిస్తున్నామని చెప్పారు. అంటే దేశద్రోహుల పైన, దేశాలపైన దాడులు చేస్తున్నటువంటి టెర్రరిస్టుల పైన ఈ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి వాళ్ళు లేకుండా నిర్మూలన చేసి దేశ సమగ్రతని, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం వాడుకోవాల్సిందిగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ని వాళ్ళు అమ్మితే, దురదృష్టం భారతదేశ ప్రభుత్వం టెర్రరిస్టుల పైన కాకుండా, దేశద్రోహుల పైన కాకుండా ఈ ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है और मूसा नदी के किनारे बसने वाले तमाम अफराद को रेड अलर्ट जारी किया गया है। किशनबाग डिवीज़न के इलाके में पड़ने वाली मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को MRO बहादुरपुरे के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर बहादुरपुरा और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने असद बाबा नगर इलाके में घर घर जाकर आवाम को मुतल्ला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मकानात को खाली करते हुए कहीं और मुंतकिल हो जाएं। कंस्ट्रक्शन करे पुराना है तो नया पुराना थोड़ा हमें पानी का कभी भी बढ़ सकता कि लोगों को 2 या 3 दरवाजे वो भी हाफ ऑफ खड़े हुए, अगर एकदम स्पीड छोड़े तो ना रात में भी छोड़ सकते हैं। पानी बढ़ सकता है और आपका क्या है दुआ है पानी का मार अच्छा नहीं। గత 2 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్న కారణంగా హిమాయత్ సాగర్ మరియు గండిపేటకు వరద నీరు ఎక్కువ వస్తున్నది. ఆల్రెడీ హిమాయత్ సాగర్ 2 గేట్లు తెరిచి ఉన్నారు కాబట్టి ఒకవేళ ఆ వరద అట్లా కంటిన్యూ అయితే ఎప్పుడైనా కూడా హిమాయత్ సాగర్ గండిపేట చెరువు యొక్క గేట్లు పూర్తిగా తెరిచే అవకాశం ఉంది. లాస్ట్ టైం లాగానే ఇప్పుడు కూడా వర్షాలు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. లాస్ట్ టైం ఒక అబ్బాయి ఈతకని వెళ్ళి మిస్ అయిపోయాడు కాబట్టి మీ పిల్లల్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. దయచేసి మీ పిల్లల్ని వర్షం పడే సమయంలో మూసీ నదిలోకి కానీ లేదా బయటికి కానీ వదిలిపెట్టకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి. रियासत के अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। दोनों शहरों के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा देखा गया, जबकि ट्रैफिक सड़कों पर कम ही नजर आई। GHMC अहदेदारों ने बारिश के इम्कानी ख़तरात और नुकसानात से निपटने के लिए अमले को मुतहरिक रखा है, जबकि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीमें भी तैयार रखी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे को भी मुसलसल बारिश की पेश क़यासी है। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस की जानिब से कोंडापुर में वाक़ परेड ग्राउंड पर स्पेशल पुलिस के SCTPC बैच 2021 की दीक्षांत परेड मुनक़्क़िद की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि DGP तेलंगाना स्टेट M महेंद्र रेड्डी IPS ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया।
इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैदराबाद सिटी को मुल्क भर में एक मॉडल सिटी बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ मुखालिफ रियासत और बाज़ मुखालिफ तरक्की ताकतें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की हालत अबतर है, जबकि हकीकत आवाम पर अयां है। హీనమైన నేరాలను చేసే వారిపై కరడు గట్టిన నేరస్తులపై పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగిస్తున్నాం. పోలీస్ సంక్షేమం కోసం వివిధ చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రజా సంక్షేమానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. పోలీస్ శాఖ ఆధునీకరణకు ఎన్నో సంస్కరణలు తెచ్చే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ చాలా బాధ్యతాయుతంగా పని చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. कुशाईगुड़ा चिल्लापल्ली में एक मकान पर धावा करते हुए पुलिस ने खुमारबाजी में मसरूफ 6 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से 1,50,610 रुपये नकद रकम के अलावा कार्ड सेट व दीगर अशिया बरामद की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में 42 साल गोपाला कृष्णा, 35 साल जी डेविड, 37 साल जी यसु, 32 साल जी प्रभास, 45 साल पी वीरा रेड्डी और MB रेड्डी शामिल हैं। SOT मलकाजगिरी ने मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी। उस्मानिया सिटी की जानिब से 81वीं जलसे तक़सीम इस्नादात का इनेकाद माह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया और बताया कि साल 2018 ता साल 2020 मुनक़िद किए गए तमाम प्रोग्राम बशमूल फासलाती तालीम की डिग्रियाँ इस जलसे तक़सीम इस्नादात के दौरान अदा की जाएगी। ताहम सितंबर 2021 तक PhD मुकम्मिल करने वाले उम्मीदवारों को भी डिग्रियां देने की बात कही गई है। तमाम अहल उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म्स दाखिल कर सकते हैं। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ताहम म्यूनसिपल ओहदेदार की लापरवाही देखी जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वार्ड शाहीन नगर, वादी मुस्तफ़ा, इराकुंडा में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इस सिलसिले में बलदी ओहदेदारों को मुतल्ला भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी अवाम ने फौरी तौर पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के आला अहदेदारों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई करें।
आदित्य फे के बाद की खबरें। चंद्रायनगुटा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके अहमदनगर बंदलागुड़ा में वाक़ एक मकान से सरखे की वारदात अंजाम दी गई। 12 तोले तलाई जेवर और 13 तोले नखरवी जेवर के अलावा दीगर अशिया उड़ा ली गई। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक मकीनों की अदम मौजूदगी में मज़कूरा वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। కనిపిస్తుంది సార్ బీరువా దాంట్లో నుంచి పోయింది సార్ అది మెయిన్ మధ్యలో కూడా లాకర్ కూడా ఓపెన్ ఉంది అయితే దీన్ని వాడు ఒక రాడ్ ఉంది సార్ ఇక్కడ పడేసి చూసరికి బంక అయిందంట అంటే దాన్ని యూజ్ చేసింది సార్ వాడు యూజ్ చేసి లాక్ मेरा नाम मोहम्मद बुरहान शरीफ है। मैं कहता हूँ अहमदनगर बंदलागुड़ा। कल ईद के मौके पर हम ईद मिलने के लिए गए थे। जब वापसी हुई हमारे घर पे तो दरवाजे लाका टूटे हुए थे। इमीडिएटली जब भी पुलिस को कॉल करें कि पुलिस आई, अंदर तहकीकात करे, अंदर गए तो दरवाजे खुले थे। किस वजह से दरवाजे खुले थे? चोरी हो चुकी है। क्या क्या चोरी हुआ? गोल्ड। कितने तोला गोल्ड था? 11 तोले गोल्ड। और क्या क्या गया? 8 से 10,000 रुपीज कैश। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर एक मोटर कार में अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा कार शमशाबाद तक गच्चीबौली जा रही थी कि अचानक इस कार में आग भड़क उठी। ड्राइवर इस कार में फंसा हुआ था, जबकि मकामी राहरुओं ने फौरी तौर पर ड्राइवर को इस कार से निकाला और उसे करीबी हॉस्पिटल बगैर इलाज मुंतकिल किया गया। ड्राइवर की शिनाख्त तिम्मापुर के मुतवत्तिन निवास की हैसियत से की गई, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలబ్బా నంబర్ కాంటాక్ట్ నంబర్ కావాలి ఇప్పుడు जगतगिरी गुट्टा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए एल संतोष के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे चरलापल्ली जेल भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद पुलिस की जानिब से एल संतोष के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया गया, जो गांजे की मुंतकिली के अलावा खरीदो फरोख्त में मुलव्वस बताया गया है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में अकरम मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। ऑर्गेनाइजर्स शाहिद खान, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद हुसैन और ताज जुनैद ने टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद में ताबुन पेश करने के लिए डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी से हदिया तशक्कुर पेश किया। मस्कुरा टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि हैदराबाद रॉयल्स और अल मजल CC के दरमियान फाइनल खेला गया और अल मजल ने मस्कुरा टूर्नामेंट के फाइनल में फतेह हासिल की। इस मौके पर समरा शाहिद खान को तहनीत पेश की गई। कफील बेग ने रनर्स अप ट्रॉफी हैदराबाद रॉयल्स के कप्तान नदीम के हवाले की, जबकि अब्दुल कदीर ने विनर्स ट्रॉफी अल मजल के कप्तान इमराउस को पेश की। मैन ऑफ दी मैच और मैन ऑफ दी सीरीज शानी को दी गई, जबकि बेस्ट बॉलर की हैसियत से सिकंदर और बेस्ट बैट्समैन की हैसियत से नजरुल को मुंतखब किया गया। Akram Memorial Cup, QPL HPL presents. Both are playing for this Memorial Cup. Thank you very much for this. प्रीमियर लीग जो एक मारूफ लीग है जिद्दा की, हुदूद भाई ने बहुत अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करी है जिद्दा में।
टूर्नामेंट बाई टूर्नामेंट कराते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत तावन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सक्सेसफुल टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। हमारे इवेंट मैनेजर शाहिद भाई की अंडर द गाइडेंस ऑफ शाहिद भाई सक्सेसफुल इवेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराज साहब बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपने हमारे साथ एक अच्छा ताउन किया पहले से और आखिरी तक। इंशाल्लाह आपको शाहिद खान साहब वीडियोस सेंड करेंगे, आप उसका जो मुनासिब हो सकता करिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरे हो। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आपने आगाज़ किया था और आज ये इख्तिताम हुआ और ये फाइनल विनर हमारे पास आज अलमजाल के रूप में मिला और अकरम मेमोरियल कप वाज अ ग्रैंड सक्सेस। Thank you so much, and we want you always to be with us and to help us always in organizing more events like Akram Memorial Cup. Thank you so much, Siraj bhai. Assalamu alaikum. जज़ाकल्लाह खैर ताज भाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। जिले निर्मल में रिकॉर्ड 661 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पोचमपाट प्रोजेक्ट के 32 गेट्स खोल दिए गए। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से ऐलान किए गए चलो राजभवन एहतजाजी रैली नाकाम। कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने हैदराबाद को मॉडल सिटी में तब्दील किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दीक्षांत परेड तकरीब से किया खिताब। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।